Good afternoon, everyone. Welcome back. This is Get Fit, Set Fit. So today we will be starting up with the last topic of our maths. Yes, this is the last and the final topic, that is simple and compound interest. Very important topic, very, very important topic. Yes, you are watching it very correctly. 3 से 4 questions, 3 to 4 questions will be coming from this topic. Okay. So what I personally feel, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसको कर लो, इसको 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 और इसको ये कर लोगे ना तो आपके लगभग मिनिमम आपके 8 to 9 क्वेश्चंस तो वैसे ही रेडी हो जाते हैं आपके. ठीक है, उसके बाद इसको कर लो एंड देन गो फॉर दिस. ये आपका इसी से आ जाएगा, तो इसको आप हटा सकते हो यहाँ से. ठीक है, और इसको कर लो. अगर टाइम कम है तो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टाइम कम है तो, देन यू डू दीज थिंग्स. Yes, you will get good marks in maths. Okay, so today we will be starting up with simple and compound interest. Just a second. Yes, please unmute. मैम गुड आफ्टरनून. मैम जो आपने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, हाँ जी, क्वेश्चन दिया था आपने, तो हाँ, वो करा दो मैम. वो इसके लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में करा दूंगी. ठीक है, बिल्कुल करा देना है याद. हाँ बिल्कुल लास्ट में करा दूंगी. चलो, okay. So now we will be talking about simple interest. Today we will discuss about simple interest, right? And next time we will be talking about compound interest. बात करते हैं simple interest की, उसको आप SIB बोलते हो. ठीक है, simple interest. ठीक है, इसमें क्या होता है आपका simple interest में, क्या होता है कि आपको एक, हिंदी में बोले तो आपको ब्याज मिलता है. आपको क्या मिलता है? आपको पैसा मिलता है. आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है. ठीक है, आपकी एक अमाउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है. कौन सी वाली प्रिंसिपल है? ये वाला प्रिंसिपल है या फिर ये वाला प्रिंसिपल है? चलो आप यही बता दो, कौन सा वाला प्रिंसिपल अमाउंट है? सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला है? किसी ने बोला फर्स्ट वाला है, किसी ने बोला सेकंड वाला है. सोच लो कौन सा वाला प्रिंसिपल है. मैं पहले यही चीज क्लियर करा दूं आपकी. ये वाला है, ये वाला प्रिंसिपल है. ये तो आपका स्कूल का प्रिंसिपल हो गया. ठीक है, चलो. एनीवेज, एक आपकी अमाउंट होती है, हम यहाँ बात कर रहे थे, एक अमाउंट होती है, उस पे आपको कुछ रेट मिलते हैं. ठीक है, रेट मिलते हैं आपको, और वो कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलता है. बस यही 3 चीजें होती हैं. कोई अमाउंट होती है आपकी, उस पे आपको रेट मिलता है इंटरेस्ट का. ठीक है, और कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलता है. ये आपको चीजें गिवन होती है एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट. इसका एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1000 इंटू आर कितना है 10 इंटू 2 अपॉन 100. 2 0 से 2 0 कट हो गए और ये आपका आंसर आ गया 200. ये आपका हो गया SI. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है. आपकी आवाज, am I audible? Am I audible? Everyone, please do let me know. Am I audible properly? Please check your connections. I am audible. ठीक है. So now ये तो है जो आप बेसिक 6th 7th 8th क्लास में आप सीखते थे, सिंपल इंटरेस्ट का तरीका, जिसमें आप प्रिंसिपल गिवन है, ये गिवन है, गिवन और आप ये फॉर्मूला लगा के सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते थे, राइट? लेकिन हम क्या करेंगे? हम करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से. ठीक है, हम इसको लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से. इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं, एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, और एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपके पास एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है, वो सेम रहती है. जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो सेम रहती है, हमेशा सेम रहती है. ठीक है, जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, आप जिसपे से आप इंटरेस्ट लेते हो. ठीक है, करेक्ट हो गया, ये चीज क्लियर है आपको. सेकेंडली, आपका अगर इसमें टाइम पीरियड मान लो 5 years है, ठीक है, तो उस पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा. ठीक है, अगर आपको 10% है तो अगले साल भी 10% होगा, अगले साल भी 10% होगा, नेक्स्ट 4th ईयर में भी 10% है और 5th ईयर में भी 10% है. 5 years थे ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम रहता है इसमें. ठीक है,
क्लियर हो गया? ये था सिंपल इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको ना इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये इसमें आपका फायदा होता है। ठीक है, क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका एक फर्स्ट ईयर है, ये आपका फर्स्ट ईयर है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो भी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन जो सेकेंड ईयर होगा ना, सेकेंड ईयर में क्या होगा, प्रिंसिपल और जो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का पैसा मिला है उसको मिला के आपकी एक नई अमाउंट बनेगी। अगली सेकेंड ईयर में आपको इस पे वो मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, इसका इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, जो ये वाला ए था उसमें भी आप इंटरेस्ट ऐड करके आपका एक और नया ए बनेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें चेंज होता रहता है, बेसिक वैल्यू जो है वो इसकी चेंज होती रहती है इसमें, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ फर्स्ट ईयर की, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर के केस में आपका एसआई और सीआई सेम होता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो देखो ना, यहाँ पे प्रिंसिपल पे ही तो दे रहे हैं हम, है ना, और इसमें तो हम हमेशा ही प्रिंसिपल पे देते हैं, तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए इट इज सेम। अदर देन दैट इट इज लाइक इट कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, ये समझ आया आपको? अब आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया कि आपको प्रिंसिपल, रेट और टाइम गिवन है और ये आपका एक फॉर्मूला है जो आप करते हो। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चन में अगर कहीं पे गिवन है सम ऑफ मनी, क्वेश्चन में कहीं भी ये टर्म गिवन है सम ऑफ मनी, तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। कहीं भी अगर ये चीज गिवन है, ठीक है, तो इसमें आप क्या मानोगे, उसको प्रिंसिपल मानोगे आप उसको। क्लियर हो गया? हम क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक करेंगे परसेंटेज कंसेप्ट, ठीक है, और एक करेंगे एज यूजुअल, आपको पता ही है, रेशो मेथड। ठीक है, दीज टू मेथड्स विल बी देयर जिनसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम दोनों मेथड को लगा लेते हैं, दोनों मेथड्स को सीख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन में हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो, क्वेश्चन गिवन है आपको P की वैल्यू गिवन है 1000, ठीक है, आपको R की वैल्यू गिवन है 10%। अच्छा, वन मोर थिंग, इफ इट इज गिवन ओनली 10%, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में अगर आपको पर एनम नहीं लिखा, सिर्फ 10% लिखा है, तो उसको मान के चलना कि वो पर एनम ही है, वो ईयरली की ही बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल सी थिंग है कि इफ नॉट गिवन देन यू हैव टू अज्यूम इट लाइक दिस। ठीक है, टाइम इज गिवन टू यू ऑल एज 2 years। ठीक है, ये आपको गिवन है एंड दे आर आस्किंग यू फॉर एसआई, दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अभी आप इसको करोगे परसेंटेज मेथड से, अभी हम इसको कर रहे हैं, इसी सेम क्वेश्चन को हम कर रहे हैं परसेंटेज मेथड से। ठीक है, चलो, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है परसेंटेज मेथड में RT% ऑफ P। ये आपका मतलब रेट ऑफ टाइम परसेंट ऑफ P। इसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं, RT क्या है आपका, ये रहा R, ये रहा T, इसका क्या हो गया, 20 हो गया, ये है ना, 20% हो गया ना RT, तो आप इसमें कर दोगे 20% ऑफ P, आपका 20% ऑफ 1000। अब आप इजीली निकाल लोगे, 20% ऑफ 1000 क्या होता है, 1000 इंटू 20/100, यही होता है। आपने 2 0 से 2 0 कट किया, आपका आंसर आ गया 200, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये है हमारा परसेंटेज मेथड। ठीक है, जहां पे हम RT% ऑफ P निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंट ऑफ P। अब हम बात करेंगे रेशो मेथड। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं रेशो मेथड। इसमें क्या होता है, रेशो मेथड में क्या होता है, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है क्वेश्चन में, लाइक 10 गिवन है आपको यहाँ पे, तो 10 गिवन है आपको, है ना, रेट आपको कितना गिवन है, 10%। तो हम 10% को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है ना, 1/10। अब इसमें आपको टाइम कितना गिवन है, हाउ मच टाइम इज गिवन टू यू ऑल, 2 years है ना, तो आप क्या करोगे, 1/10 प्लस 1/10,
कर दिया, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, ठीक है। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो इसका आंसर बनेगा 1/5, करके देख लो, प्लस 1/5 बनेगा। एक्चुअली ये बनेगा 2/10, और फिर आप इसको 1 और 5 से कट कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 1/5। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो, जो ये रेशो मेथड है आपको क्या सिखाता है, 1/5। आपको याद है ना, जब हम प्रॉफिट और लॉस करते थे, 5 को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, डिनोमिनेटर को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, और न्यूमरेटर को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। और इन दोनों के सम को हम बोलते हैं अमाउंट। क्लियर? ये जानना जरूरी होता है बस, ठीक है। अगर आपने ये जान लिया तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करा आपने, 5 प्रिंसिपल है, आई क्या है, 1 इज आपका इंटरेस्ट, अमाउंट क्या होती है आपकी, इन दोनों का एडिशन। अब आपसे क्या पूछा है, ऐसा ही पूछा है उन्होंने, है ना, यही पूछा ना उन्होंने आपसे। 5 की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में हमें गिवन है 1000, यही तो हम करते हैं। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू निकालनी है ना, ऐसा ही निकालना है ना, तो ये आई ऐसा ही तो है आपका, है ना। 1 की वैल्यू निकालनी है तो निकाल दो, डिवाइडेड बाय 5, आगे 200। दोनों से आंसर सेम आ रहा है, पर इससे जल्दी आएगा आंसर, ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया, इसलिए मुझे देर लगी समझाने में। जो भी मेथड आपको कंफर्टेबल है, एनी मेथड, आप उससे सॉल्व करो। ऐसा कुछ नहीं है कि रेशियो मेथड से ही करना है, आंसर से ही आना चाहिए बस, ठीक है। नाउ वी हैव 3 क्वेश्चंस, इनमें से हम 2 करेंगे, एक आपके लिए होमवर्क, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। होमवर्क कौन सा लेना है आप खुद ही बता दो, वही वाला होमवर्क दे दूंगी। और मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि शायद आप ऐसे बोलो कि फर्स्ट वाले को होमवर्क दे देना, क्योंकि उसमें थोड़ी अजीब सी नंबरिंग है ना। वंस मोर, अच्छा ठीक है। देखो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ था, क्योंकि वो 2 इयर्स के लिए दिया हुआ था, तो आपने उसको 2 बार ऐड कर लिया। आपने उसको ऐड किया, वैल्यू है 1/5। 1/5 में 5 जो है वो है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। आपका 1 जो है वो है आपका इंटरेस्ट, और इन दोनों को ऐड करते हो वो आपकी बनती है अमाउंट। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा था, क्लियर। 5 की वैल्यू हमें, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1000, तो हमने यहाँ पे 1000 पुट कर दी। हमें इंटरेस्ट निकालना है, क्वेश्चन में यही तो मांग रहे हैं वो कि इंटरेस्ट बताओ। सो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1000/5 इक्वल टू 200, क्लियर। चलो एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम उसको। जब भी क्वेश्चन में आपको कुछ गिवन है, डिफरेंट ईयर्स में गिवन है, डिफरेंट टाइप के ईयर्स, डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको गिवन है, अभी आपको सामने क्वेश्चन में गिवन है 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स, ठीक है, 3 इयर्स 4 मंथ्स। तो आप क्या करोगे, अगर आपको मंथ्स गिवन है, अगर आपको मंथ्स गिवन है और आपको उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर दोगे, ठीक है। अगर आपको डेज गिवन है, आपको उसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको डिवाइडेड बाय 365 कर दोगे। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इधर आ जाओ, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। इसमें हमें क्या गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है हमें कि आपको प्रिंसिपल है 20480, रेट गिवन है 6 1/4, टाइम गिवन है 2 ईयर 73 डेज। ऐसा ही निकालना है आपको, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है इसमें। अब इसको करने का एक ना हमारे पास एक और तरीका होता है, वो होता है ब्लॉक मेथड। एक और तरीका आता है ब्लॉक मेथड, वो भी अच्छा है। ये जो मेथड है ब्लॉक मेथड, इससे आप एसआई और सीआई दोनों के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये भी मैं अभी आपको सिखाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। चलो सबसे पहली बात, जो ये 6 1/4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, जल्दी बताओ, ये आप सॉल्व करके बताओगे मुझे। 6 1/4 को हाउ वी कैन राइट इट डाउन इन द फ्रैक्शन फॉर्म। 25/4 को आपने 1/100 से किया, 1/16 आएगा इसका आंसर। देखो मैंने करके भी देख लिया, इसको हम लिख सकते हैं 1/16, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, इसको आपको डिवाइड करना है, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो जो टाइम है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, टाइम में आपको 2 इयर्स तो गिवन है ना, आपको गिवन है ना 2 इयर्स, तो आप 2 इयर्स का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। दिक्कत आपको ये दे रहा है 73 डेज, है ना।
2 years का अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, तो अगर हम 1 साल का निकालें, पहले ईयर का, ये मैं आपको ब्लॉक मेथड बता रही हूँ, पहले ईयर का निकालेंगे तो हमारा कुछ बनेगा ये 2480, ये गिवन है आपको, 1/16 है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का अगर आप 1/16 निकालोगे तो कितना होगा, इसको कैलकुलेट करके देखना है, इसमें डिवाइड करना है इसको 20480 को, जल्दी करो 2840 को। मैं करती हूँ उधर, ये आएगा आपका कुछ 1280, चेक करो एक बार, जल्दी चेक करो, आ रहे ना 1280, आ रहे ना 1280, यस वेरी गुड, फर्स्ट ईयर का आपका आ गया 1280, ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंड ईयर का भी आपका आएगा 1280, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो आपका क्या आ गया 1280 आ गया। अब व्हाट आई एम टेलिंग यू उसको ध्यान से सुना, जब भी एक्स्ट्रा डेज गिवन हो, एक्स्ट्रा चीजें आपको गिवन हो, तो उसका निकाल लेना एक बार, थर्ड ईयर का निकाल लेना, वो कितना आएगा 1280 ही तो आएगा, इतना आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब मैंने आपको बोला था अगर डेज गिवन है तो उसको डिवाइड कर लो, 73 को किससे डिवाइड करोगे, 365 से करोगे डिवाइड, उसको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए 73 1 जा 7 3 5 जा 15 होते हैं ना, तो ये 5 पे कट जाएगा इससे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 1/5, 1/5 आ गया। इसको जो थर्ड ईयर निकाले आपने, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर दिया। अब देखो ये भी कट जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 256 आ रहा है, देखना एक बार 256 आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, SI निकल गया आपका SI, कैसे, ये देखो 1280 फर्स्ट ईयर का निकला, प्लस 1280 सेकेंड ईयर का निकला, और जो 73 डेज थे उनका कितना निकला 256। अब आप इनको जोड़ दो 6, ये हो गया आपका 1, ये 6 7 8 और 2, देखना सही हुआ है ना, तो आपका आंसर आ गया 2816 इज योर आंसर। इसको हम बोलते हैं हम ब्लॉक मेथड, ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं ब्लॉक मेथड, ठीक है। आप इससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ये अच्छा मेथड है, इसको फॉलो करो, क्यों, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। सो प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस मेथड। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकंड प्लीज, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है, अमाउंट गिवन है आपको 1717, क्लियर, और उसके बाद रेट इज गिवन, टाइम इज गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द SI। 44/9% कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस, इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो इसका आंसर आएगा 4/9, ठीक है। करके देख लो, करो ऐसे मेरे पर ब्लाइंड फेथ मत करो इस टीम, जब करना होता है मैं बता देती हूँ, अभी आप सॉल्व करके देखो कि 4/9 आ रहा है कि नहीं आ रहा, करो सॉल्व इसको और चेक करो, ठीक है। अब देखो अगेन टाइम कितना गिवन है हमें, 2 years, है ना, तो 2 years का मतलब क्या हो गया, हम इसको 2 बार ऐड कर लेंगे, यही तो सिखाया था मैंने आपको, तो ये कितना हो गया 8/9 हो गया, 8/9, ठीक है। नाउ इट इज 8/9। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपका ये 8/9 आ गया, ये 9 क्या है, ये जो आपका 9 है ये है आपका प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया था, है ना, बताया था ना, और ये 8 क्या है, ये है आपका इंटरेस्ट, यही बताया था ना आपको। और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 8 + 9 हमारा हो गया अमाउंट, वो हो गया 17, क्लियर, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है, बहुत इजी है यहां तक। अब ध्यान से देखो ना, उन्होंने हमें अमाउंट की तो वैल्यू दे रखी है 1717, दैट मीन्स कि 17 की वैल्यू अगर 1717 गिवन है ना, 17 की वैल्यू गिवन है, हमें आई की वैल्यू निकालनी है, यही तो बोल रहे हैं, हमें 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी,
1 की वैल्यू हो गई 17/7, यही होगी, तो ये कट ही रही है, 101 पे कट रही है। 1 की वैल्यू आ गई 101, 8 की वैल्यू क्या होगी 808। आ गया आंसर हमारा। कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और लगे रहते P इंटू आर इंटू टी, अगर वैसे लगे रहते P इंटू आर इंटू टी तो फिर हो जाता काम। हाँ जी, अनम्यूट प्लीज, रोहित अनम्यूट। जैसे आप फ्रैक्शन में सॉल्व करो, जैसे 44 4/9 था, तो मैं तो हाँ, उसको ऐसे करता हूँ, जैसे 44 इंटू 9 और प्लस में +4, 4 कर दिया। हाँ हाँ, तो ये वो होगा 400/9 आ जाएगा, राइट? 400/9 आ गया, इंटू इंटू 1/100 किया तो 2 0 से 2 0 कट गए, आ गया 4/9। 4/9। ठीक है, वही मेरे ठीक को है, समझना है। हाँ तो ऐसे ही आप होगा। ये फिर आपने 2 बार क्यों लिखा था आपने? एक बार क्योंकि 4/4 हमें 2 साल का 2 साल निकालना का। है, गिवन है 2 साल का ओ, निकालना, इसलिए अब अगर अपना 5 साल का निकालना होगा तो हम 5 बार लिखेंगे। ओके। ठीक है, चलो ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1, इट्स अ होमवर्क फॉर यू, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको जस्ट एक बता देती हूँ। प्रिंसिपल गिवन है आपको, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/2/3। ठीक है, ये हो गया 20/3 इंटू 1/100 करोगे, कितना आया 1/15 आ गया, यही आया ना? हाँ 1/15 आ गया। अब आपको उन्होंने 3 years 4 months दे रखा है, तो आप 4 months को डिवाइड करोगे 12 से, है ना? तो ये हो गया 1/3। तो ये आपका, ये मैंने आपको ईयर्स में भी निकाल के दे दिया। अब क्या रह गया, बस ऐसा ही तो निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको निकाल लेना। कैसे करोगे मैं ये भी बता देती हूँ। पहले फर्स्ट ईयर का निकालोगे, फिर सेकेंड ईयर का करोगे, फिर थर्ड ईयर का करोगे, उसके बाद फोर्थ ईयर का निकालोगे। लेकिन जो भी अमाउंट आएगा उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर इन सबको ऐड कर दोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले। मैंने सारे ही बता दिया वो क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि a sum of money becomes, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, a sum of money becomes 4 times in 4.5 years, ठीक है, then in how much time it will become 6 times। अब सोचते रहो क्या है क्या नहीं करना है। आप बुक्स खोलोगे तो बुक्स में ना आपको एक फॉर्मूला गिवन होगा, n1 माइनस n2 अपॉन t1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन t2। तो इसमें n1 क्या हो जाएगा आपका, इसमें टाइम ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, n1 टाइम हो जाएगा 4.5 इयर्स, और इसका 6 हो जाएगा ये, और आपको t2 निकालना है। यही तो बोल रहे हैं ना वो। n1 कितना हो जाएगा 4, t1 कितना हो जाएगा 4.5 इयर्स, n2 आपका 6 है नंबर ऑफ टाइम्स, और t2 आपको निकालना है। तो आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप में थोड़ा इसमें, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे निकालोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। हम ये फॉर्मूलाज नहीं यूज करेंगे। अगर आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हो, बट हम नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे, हम अपने मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सी इजी तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका। हमें पता है ये चीज कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट, ये हमें पता है ना, ये आपको पता है। मान लो लेट, हमने लेट किया, प्रिंसिपल को मैंने रख लिया 1, ठीक है, प्रिंसिपल को मैंने लिया 1 प्लस, मुझे नहीं पता कि क्या प्लस हो रहा है उसमें, बट उन्होंने बोल रहा है इफ द सम ऑफ मनी, ये मैंने आपको बताया था ना, सम ऑफ मनी का मतलब प्रिंसिपल होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। इफ द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, तो यानी कि वो 4 टाइम्स बन गई, ठीक है, यही तो बोल रहा है वो। अब मुझे बताओ मैं इसमें कितना ऐड करूं कि ये 4 बने, 3 ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो कितना हो गया, कितने टाइम में हो रहा है वो 4.5 इयर्स में, यानी कि ये जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ये मुझे कितने टाइम में मिल रहा है, 4.5 इयर्स में मिल रहा है, ठीक है। ये जो मुझे 3 रुपए एक्स्ट्रा मिले ये मुझे 4.5 साल में मिले, क्लियर। अब वो बोल रहा है देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 6। अब वो कह रहा है जो ये मेरा 1 रुपी है वो कितने टाइम में 6 रुपीज हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, यही तो बोल रहे हैं ना वो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, 5 लिखना पड़ेगा मुझे, तभी वो 6 बनेगा। अब वो टाइम पूछ रहे हैं, वो पूछ रहा है ये कब होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। समझ आ गया क्वेश्चन, ये पूछा उन्होंने हमसे। तो हम कैसे निकालेंगे,
कितना इजी हो गया ना रेशो से। 3 की वैल्यू अगर 4.5 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, और 5 की वैल्यू क्या होगी, 4.5/3 इंटू 5, ये होगी। 3 1 जा, ये कटेगा 3 1 जा 315, 1.5 पे कटेगा ये, ठीक है। अब आप कर लो 1.5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 7, 7.5 आंसर आपका ये रहा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। रेशो से इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वरना क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन है क्या। लेकिन आप जैसे ही रेशो मेथड लगाते हो ना, यहाँ से ये p प्लस आई इज इक्वल टू a, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी। मुझे लगता है मेरे को बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ मनी का मतलब ही होता है प्रिंसिपल, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, उसके जैसे ही क्वेश्चन है, स्लाइटली चेंज्ड है, becomes 13/7 times in 12 years। तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, p प्लस आई इज इक्वल टू a, ठीक है। अब वो हमें, उसने हमें ऑलरेडी दे दिया है कि वो क्या बन रहा है, 13/7 बन रहे है ना, इन 12 years, उसने हमें ये चीज बता दी। तो ये जो 7 होता है ये क्या होता है हमारा, क्या होता है, ये हमारा p होता है ना। ये 13 क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है 13, वैसे ये 13 7/13, नो नो नो, इन्होंने हमें बोला, एक सेकंड जो इन्होंने हमें बोला है 13/7, सॉरी, है ना। तो ये जो आपका 7 है ये आपका बन गया p, ये जो है आपका ये बन गया p। एक हल्की सी इन्होंने जो चेंज करा है, वो इन्होंने क्या बोल दिया कि सम ऑफ मनी बिकम्स 13/7, तो ये अमाउंट बनेगा ना उसका, समझ रहे हो। 7 तो यहाँ पे आ गए, पर आप यहाँ पे 13 नहीं लिखोगे, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था 4 टाइम्स बना था ना, है ना। तो ये 4 हमने यहाँ लिखा था ना, क्योंकि वो 4 टाइम्स बने, तो ये 13/7 टाइम्स बने, तो ये जो आपका 13 आएगा ये यहाँ आएगा, ये फर्क था बस इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या प्लस करूं कि 13 बन जाए, 6 प्लस करना पड़ेगा। ये 6 कितने टाइम में मुझे मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है 12 ईयर्स में, ठीक है, ये मुझे मिला 12 ईयर्स में। अब वो मुझे पूछ रहा है देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम 3 टाइम्स, ठीक है। अब वो उसका इसका 3 टाइम्स कैसे हो जाएगा, वो ये मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, अपना खुद का 3 टाइम्स बनना है, खुद का 3 टाइम्स बनना है, तो कितना होगा 21, यही होगा ना। 7 3 से कितना होता है, 7 3 जा 21। अब मैं इसमें कितना प्लस करूं कि ये 21 बन जाए, 14 प्लस करना पड़ेगा, है ना। अब वो मेरे से यही तो पूछ रहा है यहाँ पे कि ये कितने टाइम में होगा। 6 की, सॉरी, अगर 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 12/6, है ना। और 14 की वैल्यू क्या होगी 12/6 इंटू 14, 6 1 जा 6 2 जा 4 2 जा 8, 14 2 जा 28, डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। करना वैसे ही है, बस इस क्वेश्चन में हल्का सा चेंज किया था, यहाँ पे उन्होंने हमें पूरा नंबर दे दिया था तो हमने इसको पूरा रख लिया था यहाँ पे इस केस में। इधर उन्होंने हमें फ्रैक्शन में दे दिया, तो हमारा प्रिंसिपल तो वही रहेगा सेम, लेकिन इस बार हमें अमाउंट को ये लेके चलना पड़ेगा, तभी तो हम उसमें इंटरेस्ट दिखा पाएंगे अपना, ठीक है। ये हल्का सा चेंज था, तो थोड़ा दिमाग खोल के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, जब भी फ्रैक्शन में होगा तो हम उसको अमाउंट की तरफ लेके जाएंगे, इस चीज को याद में रखना, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्टेन सम ऑफ मनी, तो ये जो सम ऑफ मनी है ये आप समझ रहे हो क्या है, ये है आपका p, ठीक है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 5 years, आपको 5 years का दिया है, सिर्फ अभी तक यही मिला है हमें, ठीक है, फॉर 5 years। और रेट क्या आपका, आप इसको लगा लो r%, ठीक है। नाउ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 5% मोर, ठीक है, वो कह रहे हैं, अब मैंने आपको बताया था ना अगर पर एनम नहीं लिखा है तो आप उसको पर एनम लेके चलोगे कि 5% पर एनम मोर हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देन ₹600 मोर इंटरेस्ट विल बी देयर,
तो आपको 600 रुपीज का इंटरेस्ट का फायदा हो जाएगा, यही बोल रहा है वो आपको, ठीक है। देन फाइंड द प्रिंसिपल, पी निकालना है आपको। बहुत घुमाया हुआ क्वेश्चन है, बिना गाइडेंस के नहीं हो पाएगा, एक बार सुनना समझना उसके बाद नोट डाउन करना, ठीक है। देखो आपको यहां से पकड़ना है क्वेश्चन को, इससे 5% पर एनम इंक्रीज हो रहा है, टाइम कितना दिया है आपको 5 इयर्स, तो पहले साल में 5 बढ़ा, दूसरे में 5 बढ़ा, तीसरे में 5, हर साल 5-5% बढ़ेगा, बढ़ेगा ना हर साल 5-5%, तो कितना हो जाएगा 25% हो गया, 5 साल में 25% बढ़ेगा। सिंपल है, उन्होंने यही बोले ना कि अगर हम इंटरेस्ट को 5% बढ़ा दें तो 5 साल के लिए बढ़ाओगे ना फिर, क्योंकि टाइम 5 साल के लिए पैसा दे रखा है हमने, तो 5 साल के लिए वो 25% बढ़ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, देन अगर आप 500 रुपए उसको 5 साल के लिए बढ़ाओगे तो 600 रुपए आपको मिल जाएंगे, कितने रुपए मिलेंगे 600 रुपीज यू विल गेट, यानी कि इस 25% की वैल्यू 600 है, यही बोला है ना उन्होंने, जो आप बढ़ा रहे हो वो आपको 600 रुपीज बढ़ रहे हैं। अगर ये 5%, ध्यान से समझना, अगर ये यहाँ पे 5% नहीं बढ़ाया होता तो आपको ये 600 रुपीज मिलते, नहीं मिलते, क्योंकि आपने ये 5% यहाँ बढ़ाया है 5 साल के लिए, तब आपको ये 600 रुपीज मिले, तभी तो मतलब कि ये 25% जो बढ़ाया है वो आपको 600 रुपीज दे के जा रहे, करेक्ट, यही तो बात है, और कोई बात है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने हमें क्या बोला कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है आपका किसी भी चीज का 100%, इस चीज को याद रखना, क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, किसी भी चीज का 100%, ठीक है। 25 की वैल्यू अगर 600 है तो 1 की वैल्यू होएगी ये, और 100 की वैल्यू हो जाएगी ये, क्लियर, समझ आया, 25 1 जा 25 4 जा, ठीक है। अब इसको कर लो सॉल्व, 6 4 जा 24 और 2 0, 2400 आपका आ गया आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा समझना एक बार, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, सॉल्व इजीली होता है ये क्वेश्चन। जब भी आपको ऐसे दिया हो, मैंने आपको बताया था ना कि इंटरेस्ट हर साल लगता है, हर साल इंटरेस्ट लगता है, उन्होंने बोला कि 5% इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड पर एनम है, कॉमन सेंस है, तो लेकिन टाइम कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखो 5 इयर्स गिवन है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया, तो मैंने क्या करा, इसको 5 इयर्स तक उसको बढ़ा दिया, टोटल कितना हुआ 25% हुआ। उन्होंने बोला है जब व्हेन वी इंक्रीज दिस 5, जब हमने 5% बढ़ाया तब हमें 600 रुपए एक्स्ट्रा मिले, यही तो बोले, तो ये जो 25% है इसी को तो उन्होंने हमें 600 रुपए दिए, तो जब 25 की वैल्यू 600 है और किसी भी चीज में प्रिंसिपल की वैल्यू 100 होती है, जब भी आप प्रिंसिपल की बात करते हो उसको 100 बोलते हो, तो फिर आपको प्रिंसिपल निकालना था तो आपने 100 की वैल्यू निकाल ली बेसिक मैथ्स फॉर्मूला लगा के, ठीक है। सो दिस इज द वे कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ₹800 बिकम्स 920, ठीक है, आपके पास 800 रुपीज है, तो ये 800 का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल की बात हो रही है ना, पहले तो प्रिंसिपल ही आता है ना, मेरे पास 800 रुपीज है, क्लियर, और अब वो 900 बन रहा है, तो दैट मीन्स वो अमाउंट बन रहे हैं, कोई इंटरेस्ट लगा होगा उनके ऊपर, है ना, तो वो अमाउंट बन रहे हैं 920 इन 5 इयर्स, तो यानी कि यहां से यहां तक आने का जो टाइम पीरियड था वो था 5 इयर्स, क्लियर, सॉरी यहां से यहां तक आने का जो टाइम पीरियड था वो था 5 इयर्स, क्लियर, इजी। अब वैसे मुझे एक बात बताओ, इसका गैप कितने का है, ये जो गैप है ये 120 का गैप है ना, इसको ध्यान में रखना अभी, एट अ सर्टेन रेट ऑफ SI, हमें रेट नहीं पता कि किस रेट पे उसने दिया है, SI का रेट नहीं पता हमें, इफ R इज 4% मोर, वो कह रहा है कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% बढ़ा देते हैं तो हमें न्यू अमाउंट क्या मिलेगा, ठीक है, वो हमसे ये पूछ रहे हैं,
कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देते हैं न्यू अमाउंट क्या मिलेगा। यहाँ पे हमें पी गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हमें SI भी गिवन है, यहाँ पे हमें टी भी गिवन है। हम आर निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं आर। जल्दी से निकाल के बताओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक लेंथी तरीका है और एक इजी शॉर्टकट। पहले हम लेंथी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर हम शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे। जल्दी बताओ, हमें पी गिवन है, हमें टी गिवन है, हमें SI गिवन है, तो हम निकाल सकते हैं उसमें आर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये वाले मेथड से भी तो निकाल ही सकते हैं ना, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो कैसे हो जाएगा ये 800 इंटू आर इंटू 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू 120, यही है ना। तो 40 आर इज इक्वल टू 120, आर इज इक्वल टू 120 बाय 40, 3%। आ गया? चेक करो आपका आ रहा है 3% आर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें न्यू अमाउंट निकालनी है। हमें बताने की अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ जाता है तो हमारी नई अमाउंट क्या होगी, यही बताना है हमें इसको, ठीक है। अब देखो जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था RT% ऑफ P, बताया था मैंने आपको ये चीज, है ना। अब वो हमें क्या करें, ये जो तरीका है ना, ये वाला तरीका, इससे करोगे तो बहुत फंस जाओगे, इसलिए मैंने आगे कराया ही नहीं इस तरीके को। अब देखो शॉर्टकट वाला तरीका, हमें उसने क्या बोला कि वो 4% से बढ़ जाए, जो हमारा RT है वो 4% से बढ़ जाए। हमने अगर 4% को लिया यहाँ पे, कितने साल के लिए है वो, 5 इयर्स के लिए, तो करते रहो 4 + 4 4% 4%, तो टोटल कितना हो गया, ये 20% हो गया, 20% हो गया 5 इयर्स के लिए, 4 5 से 20 होता है, 20% आ गई हमारी RT। यहां से जो ये 20% है, ये किसका 20% बढ़ रहा है, ये 20% किसका बढ़ रहा है, ध्यान लगाओ, दिमाग थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत है। ये 20% बढ़ रहा है इसका। उन्होंने यही तो बोला है ना कि 800 जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पे अगर हम 4% एक्स्ट्रा लगा देंगे, यानी कि 20% और लगा देंगे, तो हमारा नया अमाउंट क्या होगा, यही तो बोल रहा है वो। तो करो इसका फिर, 800 का 20% निकाल लो, 2 0 से 2 0 कट हो गए, तो ये हमारा आ गया 160 रुपीज, 160 रुपीज आ गया। ये हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये हमारा एक्स्ट्रा वाली अमाउंट है, ठीक है, 160 रुपीज हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन पहले हमें कितने मिल रहे थे, 920, जो हमारा 3% पे था। ये मैंने इसलिए नहीं कराया क्वेश्चन, देखो कितना बढ़ जाता क्वेश्चन। जब हमारा 3% रेट पे था तब हमें 920 मिल रहे थे, और अब हमने जब हर 5 साल में 4% बढ़ा के 20% कर दिया, तो हमारे 920 में कितने और जुड़ रहे हैं पैसे, 160। तो 6 + 2 8, 9 + 1 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1080। क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको एक बार के लिए भूल जाओ, ये बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, दोबारा बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो क्वेश्चन में हमें P गिवन था 800 रुपीज, ठीक है, अमाउंट गिवन थी 920 रुपीज, और उन्होंने हमें बोला 5 इयर्स में ये इतना हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने हमें बोला कि इसको भी भूल जाओ, चलो इसको भी छोड़ दो इसको भी, ठीक है। अब उन्होंने हमें बोला, ये हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, RT% ऑफ P, ये आपको पता है, ठीक है। उन्होंने हमें बोला कि 4% इंक्रीज हो रहा है, 4% इंक्रीज हो रहा है, कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। तो कितना हो गया, 20% हो गया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे 25 बनाया था, 5 × 5 है ना, सेम 20% इंक्रीज आया। तो 20% इंक्रीज किसका आएगा, प्रिंसिपल का आएगा ना। तो हमने क्या करा, हमने प्रिंसिपल अमाउंट का पहले 20% निकाल के देख लिया कितना होता है, वो बन रहा था हमारा 160 रुपीज, ठीक है। अब ये तो हमारे पास था, ये तो मेरी पॉकेट में 920 रुपीज ऑलरेडी है, लेकिन अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करा, जब हमने 3% से चेंज करा उसको, 4% बढ़ा दिया, तो उसमें हमारे कितने रुपए ऐड हो रहे हैं, 160 रुपीज ऐड हो गए उसमें, ठीक है। 160 रुपीज ऐड होने के बाद मेरा आंसर आया 1080, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर?
चलो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक्स ऐसे हैं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर इसकी प्रैक्टिस छोड़ दोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, डिफिकल्ट टॉपिक है। फाइनली एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं बोल रही हूँ हाँ डिफिकल्ट है, मुझे खुद को करने में भी इसमें टाइम लगा था। तो इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। बाकी तो सारे टॉपिक्स टिप्स पे हो जाते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन ले आओ टिप्स पे हो जाते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस। एक टॉपिक जो डिफिकल्ट है और जिसमें से यस 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ SI फॉर, ये ना स्लैब वाले, स्लैब समझते हो क्या होता है? स्लैब्स, स्लैब होता है जिसमें आपको टाइम पीरियड दिया होता है अलग अलग। ठीक है, ये स्लैब वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या गिवन है? द रेट ऑफ SI फॉर फर्स्ट 3 years is 6%। अब देखो पर एनम दे दिया, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिया देन ऑल्सो इट इज फाइन। नेक्स्ट 4 years it is 7%, and the period beyond 7 years it is 7.5%। ऐसे करते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमें कुछ टाइम दे रहे हैं, है ना, ऐसे ही कुछ दे रहे हैं, तो एक टेबल बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बढ़िया तरीके से। उसने हमें बोला है कि फर्स्ट 3 years के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट 3 years के लिए है 6%। तो मैं यहाँ पे 6% लिख दूं। फर्स्ट 3 years के लिए तो 3 years लिख दूं इसको, ऐसे समझ आ गया? ठीक है, अब वो सेकंड केस में कह रहे हैं नेक्स्ट 4 years के लिए, यानी कि नेक्स्ट 4 years के लिए इट इज 7%। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं। क्लियर है ना, एकदम क्लियर? ठीक है, अब वो हमें कह रहे हैं बियॉन्ड 7 years इट इज 7.5। तो 7.5 है। अब वो कह रहे हैं बियॉन्ड 7 years, मुझे पता नहीं ना कितने ईयर्स हैं, तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ ताकि मुझे एटलीस्ट एक थोड़ा सा हिंट लग जाए कि ये हमने क्या लिखा है। ठीक है, क्लियर? अब मैं इससे अपना RT निकाल सकती हूँ। RT क्या होता है? इनको मल्टीप्लाई कर दो, वही तो होता है RT, है ना? तो अगर मैं इसका RT निकालूं तो पहले वाले जो 3 साल है उनका हो गया 18%। क्लियर? उसके बाद ये हो गया 28%। इसका भी हम नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट आगे लाइन पढ़ते हैं। इफ अ मैन इन्वेस्ट ₹18800, तो ये क्या है? ये प्रिंसिपल ही तो है ना, ये 1 इन्वेस्टमेंट करिए ना उसने, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 18800 फॉर 11 years। मिल गया मेरा आंसर। जैसे ही यहाँ पे मुझे 11 years दिखा, अब मैं इसको यहाँ से 7 years ये हटा के, ये कितने हो गए 7, तो यहाँ पे कितने बचे 4 years। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट 11 years की है ना, देखो टोटल 11 years की थी इन्वेस्टमेंट, पहले 3 years लग चुके, फिर 4 years लग चुके, 7 years निकल गए, तो 4 years ही तो बचेंगे। आई गेस ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 years कैसे आया ये समझ में आ गया। और अब आप इसको, इसका RT भी निकाल सकते हो। 7.5 into 4, 15 15 दूनी 30, 30 आएगा। इसको चेक करना है एक बार, प्लीज चेक इट। 7.5 into 4 करके देखना 30% बनेगा। जल्दी से चेक करके बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ, इतना ही बन रहा है? चलो अभी बता देना, अगर गलत होगा तो अभी बता देना। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, ओके, ये हमारा आ गया। हमारे पास ये हमारा एक स्लैब बन गया, जो मैं आपको बोलूँ ना ऐसे एक स्लैब बनता है, ये हमारा एक स्लैब बन गया हमारा। अब व्हाट वी हैव टू डू, प्रिंसिपल हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है 11 years का। ठीक है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द SI। हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के 2 तरीके। एक तो वो बड़े वाला तरीका P इंटू R इंटू T वाला, उसमें क्या करोगे 3 बार निकालोगे। पहले P रखोगे, ये R और T रखोगे, इससे निकालोगे, फिर ये इस P से इसको करोगे, फिर इस P से इसको करोगे, और बाद में सबको ऐड कर दोगे। एक तो ये तरीका है इसको निकालने का। ठीक है, अच्छा तरीका है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा उस तरीके से भी। ठीक है, अब एक चीज हम करते हैं, देखो कोई एक जना उससे निकालो P इंटू R इंटू T से, बाकी फिर हम निकाल ही रहे हैं, जैसे हम करेंगे वो तो हम कर ही रहे हैं उसको। ठीक है, चलो आगे करते हैं। इन सबको टोटल करना, जरा कितना हो रहा है ये, इन सबका टोटल कर लो। 30 8 8 16 का 6 और 1 3 4 5 6 7 76% आ गया। कितना आया? 76% आ गया ये। यस प्लीज अनम्यूट, कृतिका अनम्यूट।
मतलब प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा सेम ही है ना, सारी परसेंटेज को प्लस करके हम उससे निकाल सकते हैं डायरेक्टली करके। ये वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हम, वही कर रहे हैं। देखो मैंने नीचे उसको प्लस कर दिया। वेरी गुड कि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया। नाइस, दैट मीन्स आपको चीजें क्लियर हो रही है। हमने इनको प्लस करा तो हमारा क्या बन गया, 76% बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब तो बहुत इजी हो गया ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया 76%। उसको निकाल लो, कट करके सॉल्व कर लो, निकालो, करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, 76 ही चीज थी जो आपको पता करनी थी। अब आपका प्रिंसिपल आ गया, आपके पास टाइम है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट RT है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आ जाएगा आंसर। 1880 इंटू 76 अपॉन 100, इसको कट करा आपस में, तो करके देखना है बार। 188 इंटू 76, 7 6 8 4, करो करो, सॉल्व करो। 88241 14288, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 14288। आप ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक तरीका और बताऊं जो हम रेशियो मेथड से करते हैं, है वो भी यही, आपने अभी भी वही करा है, बट एक बार आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ दोनों तरीकों से आंसर हमारे सेम ही आते हैं। जो हम रेशियो मेथड से करते हैं, हमारी रेशियो क्या बन गई, 76/100, यही तो बने, क्योंकि 100 हमारा क्या होता है आपको पता है, 100p हो गया, ये हमारा क्या हो गया ये हमारा हो गया SI, यही है ना, तो हम इससे भी निकाल सकते हैं रेशियो। 100 की वैल्यू हमें गिवन है 18800, तो 76 की वैल्यू क्या होगी, 18800 अपॉन 100 इंटू 76, वही आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन जैसे ही आपने इसका ये स्लैब बनाया ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये स्लैब मतलब टेबल, आप इसको टेबल बोल सकते हो। आप ये टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, उसके बाद उस परसेंटेज को ऐड कर दो। जैसे रितिका ने बोला, आपने परसेंटेज को ऐड किया, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, फिर वो सिर्फ कैलकुलेशंस रह गई और आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और मुझे होमवर्क का जो क्वेश्चन होता है ना, विद इन 2 आवर्स सेंड कर दिया करो। ठीक है, जो भी होमवर्क का क्वेश्चन मिलता है उसको विद इन 2 आवर्स सेंड कर दिया करो। आज के दिन आपको 2 क्वेश्चन मिले होमवर्क के, एक ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क का, ठीक है, और ये स्लैब वाला ही है क्वेश्चन। देखो, बोरोड सम मनी, ये परसेंटेज है फॉर फर्स्ट 3 years, ठीक है, 9% फॉर नेक्स्ट 5 years, 13% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 8 years, टोटल 11 है तो उसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी बता दिया आपको। तो उसके बाद, और ये इन्वेस्टमेंट उसकी ये है, तो आप बता दो उसका अमाउंट कितना बोरो करे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न, सेम। एक क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क है, और एक क्वेश्चन नंबर 1 जो ये वाला है ये होमवर्क है। ये भी मैंने आपको बता ही दिया था कैसे करना है। ठीक है, सो डन फॉर द डे, this much only for today, and next class we will do some advanced questions of simple interest. Simple interest class will be continued in the next class. So whenever we'll be having our class, make sure that you come up with your notebook and the things. Any queries, any doubt you have, you can ask. Okay.